गाइस, जब आप अपने बेड पे लेटे लेटे स्नूज का बटन दबा रहे होते हैं तब वर्ल्ड क्लास लीडर्स का काम शुरू हो जाता है, जिनमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी और अक्षय कुमार, टीम कुक, ये से बड़े बड़े लेजेंड्स आते हैं। ये सभी लोग अर्ली राइजर हैं। ये सुबह सुबह उठ जाते हैं और अपना काम शुरू कर चुके होते हैं। जब हम ब्रश कर रहे होते हैं ना, तो ये दुनिया को अपना टैलेंट दिखाने के लिए रेडी हो चुके रहते हैं, क्योंकि इन्होंने 1-2 घंटे पहले हमसे जल्दी उठकर इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी मदद से वो लोग अपने काम में इतना बेहतर बने। ये सब लोग एक इंजन्स हैं जो सुबह सुबह उठकर अपने इंजन की सर्विस करते हैं, उसके बाद ही ये अपनी पटरी पर आते हैं। और यही डेली रूटीन की वजह से दुनिया में दूसरे लोग फॉलोअर्स बनते हैं और ये लीडर्स बनते हैं। और हर इंसान इंजन बनने की ताकत रखता है और अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक दूसरों को लीड कर सकता है। इसलिए मैं आज आपको रॉबिन शर्मा की बुक द 5 AM क्लब में से कुछ मॉर्निंग रूटीन्स बताने वाला हूँ, जिसे फॉलो करके आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बिजनेस टाइकन और पॉपुलर लीडर्स फॉलो करते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो फर्स्ट हमारा मॉर्निंग रूटीन है 20-20 फार्मूला को फॉलो करना। मॉर्निंग में उठने के बाद हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव, फ्रेश और तेज़ होता है। इसीलिए माइंड को प्रोग्राम करने का सबसे बेस्ट टाइम मॉर्निंग होता है। सुबह उठने का 1 आवर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रॉबिन शर्मा उसे एक विक्ट्री आवर कहते हैं। इसीलिए हमें इन 60 मिनट में 20-20 रूल्स को अपनाना चाहिए, जिसे करने से हम एनर्जेटिक और अवेयर रह सकें। हमें इन 20-20 फार्मूला में पहले में मूव, रिफ्लेक्ट और ग्रो करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ 5 बजे उठने का फ़ायदा और बेनिफिट्स क्या हैं। हमें उठने के 20 मिनट एक्सरसाइज और ब्रीथिंग करनी है। ये ऐसा वर्क है जिसे आपको करना ही करना है ताकि आप दिन भर फ्रेश रह सकें। अगर आप ये मॉर्निंग रिचुअल फॉलो नहीं करते तो आपके इस जल्दी उठने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा। इसलिए आपको ये ज़रूर फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट 20 मिनट जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे डोपामिन और सेरोटोनिन का फ्लो बढ़ता है और हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, जिसके कारण आपका ब्रेन फुल लेवल पर, हाई पीक पर काम करता है और ओवरऑल जिससे आपकी बॉडी फिट और मेंटली आप लोग अवेयर रहेंगे, जिससे आपके बीमार पड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। नेक्स्ट 20 मिनट में हम अपने आप को रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ 4 चीज़ें कर सकते हैं, जो है जनरलिंग और मेडिटेशन और प्लानिंग, जिससे आप एनर्जेटिक रह सकते हैं। आप अपनी अवेयरनेस को फील कर पाओगे और आपका विजडम डेवलप होगा। और इन चारों में से कोई भी रिचुअल करने से आपका थॉट एकदम क्लियर हो, जो बाद में आपके लिए हाई क्रिएटिविटी और हाई परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार होगा। विक्ट्री आवर के लास्ट 20 मिनट हमें अपने आप को ग्रो करने के लिए लगाना है, जिसमें हम कोई नॉवेल या कोई बुक रीड कर सकते हैं, जिससे हमारा माइंड और भी नॉलेज गेन कर सके और हम दूसरों से ज़्यादा प्रोएक्टिव और नॉलेज गेन कर सके और अट्रैक्टिव और कोई भी अपनी फील्ड में जानकारी मिले, जिससे आपको अपनी फील्ड में ज़्यादा अपना लेवल इंक्रीज करने में मदद मिले और आप दूसरे से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन पाएँ। अपने विक्ट्री आवर को ऐसे डेली प्रैक्टिस करने से आपको कुछ ही दिनों में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलने लगेंगे और आपको ये दिखने भी लगेगा, आप दूसरों से भीड़ में अलग दिखेंगे। और अब मैं आपको हिस्ट्री परफॉर्मर्स और लाइट परफॉर्मर्स के बीच का अंतर बताता हूँ, जो है फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। इसमें है हमारा स्मार्टफोन। आजकल आप लोग जहाँ भी देखें वहाँ पे लोग अपनी स्मार्टफोन में घुसे रहते हैं, कहीं भी बैठे रहते हैं, लोग अपनी फ़ोन में घुसे रहते हैं और लगातार फ़ोन को यूज़ करते रहते हैं, जो कि उन्हें ज़रूरत भी नहीं रहता, तब भी वो लोग डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं और अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाते। इसे आप ऐसा मान सकते हैं जैसे कि एक ज़ॉम्बी फ़ोन से चिपका हुआ हो। इससे हमें तो कोई फ़ायदा होता नहीं है, कम फ़ायदा होता है, पर इससे सोशल मीडिया अकाउंट्स वालों को और सोशल मीडिया ऐप वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। वो हमारे अटेंशन से अपना इनकम जनरेट करते हैं, जिससे हमें लॉस होता है और उन्हें फ़ायदा होता है। इससे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दोस्तों इससे आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम किल होता है और हमारी ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रखता है और हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। आजकल हम लोग को लगता है कि इंटरनेट फ्री है, पर दोस्तों इंटरनेट फ्री नहीं है। आप लोग अपना अनमोल बेशकीमती टाइम इसे देते हैं, जिसकी मदद से आप कुछ पा पाते हैं। दोस्तों टाइम से बड़ा कोई पैसा नहीं होता और कोई इंटरनेट नहीं होता। हमें लगता है कि हम फ्री इंटरनेट पा रहे हैं तो इससे हमारा फायदा है, पर दोस्तों हम अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम किल कर रहे होते हैं। अगर आप कुछ डाटाज पे फोकस करें तो आप देखेंगे कि मूवीज से ज़्यादा कुछ इंटरनेट वेब सीरीज़ और कुछ नेटफ्लिक्स की मूवीज़ कमा रही हैं, जो कि सब ऑनलाइन है और हम बिना इंटरनेट के इसे देख ही नहीं सकते। इसका मतलब है कि इंटरनेट ज़्यादा हमें एडिक्टिव बना रहा है मूवीज़ के मुकाबले। इससे हमें पता चलता है कि वो जान चुके हैं कि हमें एडिक्टिव किसी चीज़ में कैसे बनाना है और हमारी क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय कैसे करना। हमें देखने पर लगता है कि ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पर वो उतनी हमारे लिए ज़रूरी होती नहीं, उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखती, पर हम भी उसे टाइम देते रहते हैं और अपना टाइम किल करते रहते हैं। इंटरनेट के पास आपकी सारी एक्टिविटी का रिकॉर्ड होता है,
कि आप क्या करते हो, आपकी क्या पसंद है, आप क्या करते हो इंटरनेट पे, इसका सारा डेटा उनके पास है, जिसकी मदद से वो वैसा ही कंटेंट आपकी इंटरनेट पर भेजते हैं जिससे आप और भी ज़्यादा उनके ऐप्स पर बने रहें। इन सभी से हमें ये पता चलता है कि हमारा टाइम फुल्ली वेस्ट हो रहा है। और आपको शायद जान के बड़ी हैरानी होगी कि हावर से दिन, दिन से मंथ, मंथ से ईयर बनते हैं और ईयर से आपका पूरा टाइम और पूरा लाइफ बनता है दोस्तों, और पूरा लाइफ बनता है। और अगर आप अपना लाइफ ऐसी चीज़ों में वेस्ट करते हैं तो आपका बेस ही खराब हो जाता है। क्या आपने कभी बड़े सेलिब्रिटीज़ और बिजनेस टाइकॉन्स को ये कहते हुए सुना है कि मैंने आज तक अपनी जितनी भी सक्सेस गेन की है वो सब फेसबुक या ट्विटर या टीवी पे वेस्ट किए हुए टाइम की वजह से पाया है? ऐसा कोई नहीं कहता दोस्तों। इन सभी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें पूरा दिन अपना टाइम सोशल मीडिया पे ना यूज़ करके अपनी क्वालिटी को इंक्रीज़ करने में लगाना चाहिए और कम से कम सोशल मीडिया का यूज़ करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों सभी सक्सेसफुल लीडर्स यही कहते हैं कि उनके सक्सेस का फॉर्मूला जो है वो फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन है, वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। और हमारा जो दोस्तों थर्ड पॉइंट आता है वो है 3 स्टेप सक्सेस फॉर्मूला, जो हमें बताता है कि बेटर अवेयरनेस से हमें बेटर रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिलता है। कैसे, चलिए जानते हैं। क्योंकि बेटर नज़रिए से हमें चीज़ों के देखने का नज़रिया बदल जाता है, जिससे आप ओपन माइंडेड बनोगे और जिससे आपका चॉइस बेटर होते जाएगा और आप अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर सकते हैं, जिससे आपको डेफिनेटली बेटर रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों इस बुक से हमें जो सीखने को मिला वो है द 4 इंटीरियर एम्पायर्स, जिसमें हमें पता चलता है कि लोग अपने घर को बनाते समय एक्सटीरियर पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि इंटीरियर पर। जिससे हमें पता चलता है कि हमें अपने बिजनेस को बड़ा करने के बजाय हमें 4 इंटीरियर एम्पायर्स पर फोकस करना चाहिए, जो है माइंड सेट, हार्ट सेट, सोल सेट एंड हेल्थ सेट। दोस्तों माइंड सेट जो है वो साइकोलॉजी से मिलकर बना है, जिससे हम दूसरों से जानकर सीख सकते हैं। पर फिर भी आप सिर्फ अपना माइंडसेट बिल्ड करके ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ 25% है इंटीरियर एम्पायर का। माइंडसेट के साथ साथ आपको अपना हार्ट सेट भी बिल्ड करना चाहिए, जो आपके इमोशन से रिलेटेड है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता वो किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता, अपनी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसा कि अगर आप में चिड़चिड़ापन हो, आप छोटी छोटी बात पे इमोशनल हो जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए आपको ये सीखना होगा कि आपको अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना होगा, जिससे आपको कोई परेशान ना कर सके, आपके इमोशंस का कोई फ़ायदा ना उठा सके। दोस्तों अगर आप अपने हार्ट सेट को अच्छा कर लेते हैं तो आप दूसरों को जल्दी माफ़ कर पाएंगे और दूसरों को इमोशंस को जल्दी समझ पाएंगे। और थर्ड है हमारा दोस्तों हेल्थ सेट, जो आपको करना ही करना है। इसको आप एक एग्जांपल पे समझ सकते हैं। अगर आपका मोबाइल कितना भी डेटा उसमें पड़ा हो, पर अगर उसका बैटरी लो हो तो आप उसे यूज़ ही नहीं कर सकते। वैसे अगर आपका हेल्थ डाउन है तो आपके पास कितना ही पैसा, आप उसे यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, आपके पास कितना भी माइंड हो, आप उसे यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ये चाहिए कि आप अपनी हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करें। और जो हमारा लास्ट इंटीरियर अपायर है वो है सोल सेट। सोल सेट जो है हमारा, ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, जो हम अपने पहले 3 सेट्स को बिल्ड करने के बाद ही सीख सकते हैं और बिल्ड कर सकते हैं इसे भी, चौथे पॉइंट को। दोस्तों अगर आप इन 4 इंटीरियर एम्पायर्स को बिल्ड कर लेते हैं तो अपनी ब्यूटीफुल लाइफ को ग्लोरियस बना सकते हैं और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों स्वर्ग और नर्क कोई जगह नहीं है, ये एक माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा सोचते हैं। अगर हम बुरा सोचते हैं तो आपका ज़िंदगी जीते जी ही नर्क बन जाता है, अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमारी ज़िंदगी जीते जी स्वर्ग जैसा हो सकता है। दोस्तों हमारे इस बुक में जो लास्ट पॉइंट है, द हैबिट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ प्रोटोकॉल, जिसके हिसाब से हमें कोई भी हैबिट बिल्ड करने के लिए मिनिमम 66 डेज लगते हैं, जो अराउंड 22 डेज के 3 स्लॉट्स को गुजारने पर आता है। और ये तीनों पार्ट्स हैं डिस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन एंड इंटीग्रेशन, जिसमें हमारा पहला स्लॉट जो है उसमें हमारे ब्रेन के पुराने स्लॉट्स टूट जाते हैं और हमारे सेकंड स्लॉट में हमारे ब्रेन की नई आदतें बिल्ड होती हैं और ये हैबिट लास्ट में ऑटोमेटिक हैबिट्स में बिल्ड हो जाती हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि कोई भी चेंज स्टार्टिंग में बहुत हार्ड होता है, मिडिल में बहुत मेसी होता है और लास्ट में बहुत ही गॉर्जियस होता है। इसलिए हमें सुबह 5 बजे उठने की आदत पर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ही आलस आता है और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पर जैसे जैसे हम अपनी आदत को बिल्ड करते जाते हैं, इन सारे फार्मूलाज को यूज़ करते जाते हैं, वैसे वैसे हमें आदत पड़ जाती है और हम ऑटोमेटिकली सुबह 5 बजे उठने के लिए प्रोग्राम हो जाते हैं। दोस्तों हमें इससे ये सीख मिलता है कि दुनिया अभी अपने एक्सटर्नल थिंग्स को बिल्ड करने में लगी हुई है, पर हमें ये चाहिए कि हमारे माइंड को ऐसा कंटेंट दें जिससे हमारा माइंड
दूसरों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और फोकस हो सके और कॉन्सेंट्रेट हो सके अपने गोल पर, जिससे हम ज़्यादा जल्दी उसे अचीव कर सके। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आपका कोई भी कमेंट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिख कर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।